बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सो थैंक्स कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा पसंद किया कि अभी भी लोग जो है वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दोबारा भी इसकी जो कंप्लीट स्टिचिंग है वो बताएं, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास नाप है। आपने भी इस तरीके से अपना नाप जो है वो रख लेना है। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे तो टोटल इसकी लेंथ 16 इंच आ रही है, बट मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। स्क्रीन पर भी मैंने एक एक चीज़ मेंशन कर दी है कि आपने किस तरीके से इसको नापना है और किस तरीके से आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पे टोटल जो इसकी लेंथ है वो हमने 18 इंच लिख ली है यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। उसके बाद आपने इसकी जो चौड़ाई मेजरमेंट नहीं करनी, पहले हमने इसका आर्म होल नापना है। ये वाला जो आर्म होल है वो 5 इंच तक है, बट हमने यहाँ पे 6 इंच तक रखना है, क्योंकि हमने इसी के मुताबिक टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो रखनी है। तो इस वजह से हमने 6 इंच तक निशान लगा लेना है आर्म होल के लिए। आर्म होल भी हमारा 6 इंच तक ही होगा, क्योंकि हमने ये बटरफ्लाई फ्रॉक बनानी है। तो इस वजह से जो पेटी की लेंथ है वो भी 6 इंच तक ही होगी। मज़ीद भी ब्यूटीफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरा चैनल विज़िट करें। वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। और सब्सक्राइब किया होगा तो ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। अब यहाँ पे हम जो इसका फिटिंग या चेस्ट नाप है वो हम कर लेते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे 10 इंच तक आ रही है, बट हमने यहाँ पे 12 इंच तक रखनी है। कटिंग वगैरह के बाद ये जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। इसको हमने एक चौड़ाई का नाप देना है, जो कि पेटी की चौड़ाई होती है 12 इंच तक हो गई है। इसके बाद जनाब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे कपड़ा रखा है तो ये 1.5 मीटर तक कपड़ा हमने रखा है, जिसकी हमने ये वाली फ़्रॉक बनानी है, बटरफ्लाई फ्रॉक, जो कि 3 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये देखें, एक साइड से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि 18 इंच में से हमने 6 इंच पेटी निकाल देनी है। तो बाकी जो घेर की चौड़ाई होगी, सॉरी, घेर की लंबाई होगी वो 12 इंच तक बच जाएगी। अब हमने 12 इंच तक घेर की जो लंबाई है वो रखनी है। चौड़ाई आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, जितना एक अर्ज़ होता है ना, अर्ज़ जितना भी लगा लें आप, बर कहते हैं या फिर अर्ज़ कहते हैं, जो भी कहते हैं, जितना एक अर्ज़ फैब्रिक का होता है टोटल आपने फ़्रॉक की चौड़ाई के लिए रखना है। इसके लिए मैंने वीडियो को स्लो कर दिया है, इतनी ज़्यादा वीडियो को फास्ट नहीं किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और बार बार जो आप लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, आपको वो भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा तो आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। अब ये देखिए, 13 इंच तक मैंने ये जो हमारा घेर है उसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पे पेटी की मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो पेटी के लिए मैंने आपको बताया था कि आर्म होल जितनी ही हमने पेटी की लंबाई रखनी है और चौड़ाई हमने यहाँ पे 12 इंच तक रखनी है। और मज़ीद आसानी के लिए मैंने आपको नाप करके भी दिखा दिया था कि आप किस तरीके से अपनी शर्ट से नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, 6 इंच तक हमने पेटी की जो लेंथ है वो रखनी है और 13 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। पहले मैंने आपको 12 बताई थी, बट कटिंग में मैंने 13 कर ली है, क्योंकि कटिंग तो 10 इंच तक ही होगी, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसके स्लीव्स की बारी आ जाती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बच गया था उसमें हमने स्लीव्स निकालने हैं। तो 11 इंच स्लीव्स की लेंथ और 11 इंच तक ही हम इसकी विड्थ रखेंगे। इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 11 इंच तक हमने इसकी लेंथ और 11 इंच तक हमने इसकी विड्थ का एक बॉक्स बना लेना है और इन दोनों बाजुओं को हम अलहदा कर लेंगे। चौड़ाई आप जितनी भी इसकी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बट जो इसकी लंबाई है वो आपने अपने स्लीव्स के मुताबिक रखनी है, क्योंकि चौड़ाई तो चुनट में एडजस्ट हो जाएगी, बट जो इसकी लंबाई है वो चुनट में एडजस्ट नहीं होगी, वो ज़्यादा फिर आपके स्लीव्स जो हैं वो लंबे हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा घेर का पार्ट है हमने वो रखना है और अपने स्लीव्स रखने हैं। स्लीव्स की जो बंद या खुली वाली साइड्स, दोनों साइडों में से आप कोई भी साइड रख सकते हैं, बट लंबाई की साइड हमने घेर के ऊपर रखनी है। लंबाई की साइड ही स्लीव्स की होगी और लंबाई ही की साइड जो है वो घेर की होगी, इसके ऊपर हमने रख के
जो घेर बाकी बच जाएगा उसको हमने एक गोलाई की शेप दे देनी है। ओपन वाली साइड से हमने गोलाई इसकी स्टार्ट करनी है और बंद वाली साइड से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मज़ीद आपके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं से समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूँगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी। अब घेर को हमने ओपन कर लिया है, जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमने कोई भी आर्म होल वगैरह कट नहीं करने, जस्ट हम इसके आर्म होल स्ट्रेट ही रखेंगे। पहले हमने जस्ट शोल्डर पर निशान लगा लेने हैं, तो 5.5 इंच तक मैंने शोल्डर रखने हैं, तो सिर्फ हमने 5.5 इंच तक निशान लगा लेना है। उसके बाद इसकी जो फिटिंग है वो हम 5 इंच तक रखेंगे और हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए, ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो इसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे कोई भी हमने इसकी आर्म होल की कटिंग नहीं करनी, सिर्फ हमने इसको स्ट्रेट कट करना है। उसके बाद सिर्फ हमने गला कट करना है। क्योंकि मैं इसका यहाँ पे बोट नेक तैयार करूँगी तो इसके लिए विड्थ को हमने रखना है 3 इंच तक। जो इसकी लेंथ है वो हम यहाँ पे 2.5 इंच तक रखेंगे, यानी कि 2.25 इंच तक। और जो बैक नेक है उसकी चौड़ाई तो फ्रंट के बराबर होगी, लेकिन जो बैक नेक की लंबाई है वो 1.5 इंच तक होगी। ये 3 इंच की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट गला है। इसी नाप के हिसाब से आपने गला रखना है। हाँ, अगर आपको ये लगे कि ये वाला गला जो है वो आपको बड़ा फील हो तो आप ऐसा करें कि आप छोटा गला भी कटिंग कर सकते हैं। पहले बैक नेक हम कटिंग करेंगे, फिर इसके अंदर से जो बैक का पार्ट है वो हम निकाल के फ्रंट वाला नेक कट करेंगे। छोटी छोटी बातें इसमें आप ध्यान में रखें कि अगर आप यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों को इकट्ठा ही कट कर देंगी तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, फिर जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दोनों पार्ट को हमने ओपन कर लेना है और रेप पट्टी हम कट करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। फ्रंट और बैक के ऊपर हमने रेप पट्टी लगा के इसके जो कंधे हैं वो स्टिच कर लेने हैं। यहाँ पे सिर्फ इसके कंधे स्टिच करने हैं और हमने इसके सेंटर वाली कोई भी सिलाई नहीं लगानी। घेर के साथ पहले हम इसको अटैच करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी स्टिचिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा टॉप पार्ट है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। अब ये घेर वाला पार्ट है वो हम रखेंगे और इसमें हमने चुनट डाल लेनी है। बड़ा टंका करके हम इसकी चुनट खींच लेंगे और टॉप पार्ट के साथ इसको हम स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल विज़िट करें। अब ये वाला जो टॉप पार्ट और जो लोअर पार्ट है वो हमारा स्टिच हो चुका है। इसके साथ हमने स्लीव स्टिच करने हैं, तो चौड़ाई के रुख हमने स्लीव्स पर भी चुनट डाल लेनी है धागा खींच के। दोनों साइडों के स्लीव्स जो हैं वो हमने चुनट डाल के इसके साथ अटैच कर लेने हैं। तो जो इसकी चौड़ाई वाला पार्ट है जस्ट वो हमने पेटी के बिल्कुल बराबर स्टिच करना है और 1/2 इंच का मार्जिन हमने बाजू का छोड़ के फिर स्टिच करना है। दोनों ही जो हमारे स्लीव्स हैं वो 1/2 इंच का दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स भी हमारे स्टिच हो चुके हैं और हमने स्लीव्स को भी फ़ोल्ड कर लिया था फ्रंट साइड से, और जो हमारे फ्रॉक का घेर है उसको भी हमने फ़ोल्ड कर लिया था बारीक सिलाई लगा के। अगर आप इस पर कोई लेस अटैच करना चाहते हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें लेस नहीं लगानी। मैं बाद में इस पर वो जो पिको होती हैं वो करवा लूँगी, तो इस वजह से मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। अब हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको अच्छे से समझ नहीं आती, ये वाला जिस तरीके से आपने वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो पे ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं इसके साथ स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। घेर की लंबाई के साथ हमने स्लीव्स की लंबाई अटैच करनी है।
दूसरी तरफ भी हमने चारों तरफ हमने घेर की लंबाई के साथ ही स्लीव्स की लंबाई अटैच करनी है, जिससे जब हम जो बच्चे फ्रॉक को ऊपर करेंगे या बाजुओं को ऊपर करेंगे तो बटरफ्लाई की लुक आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हमने इसको अटैच कर लेना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम नॉर्मली जो बाजू हम स्टिच करते हैं ना, वो हम सेंटर से पकड़ के स्टिच कर लेते हैं। पहले बाजुओं को सिलाई लगाते हैं, बाद में हम सिलाई लगा देते हैं घेर को। ये देखें इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से नहीं करना। ये देखें ऐसे हम सेंटर से सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे नहीं करना। ऐसे हमने इसको ओपन कर लेना है और घेर के साथ हमने ये वाली एक एक सिलाई लगा लेनी है। ये 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होंगी। इसको स्टिच करने के बाद बारी आ जाएगी हमारी कि हमने ये वाले जो हमारे स्लीव्स है उसको बंद किस तरीके से करना है। ऐसे तो ये ओपन ही रखेंगे तो, लेकिन इसको हमने बंद किस तरीके से करना है जो कि प्रोफेशनल और बटरफ्लाई सी लुक आए। ऐसे करना है कि फिर से हमने फ्रॉक को उल्टा ओपन कर लेना है। उल्टा हम फ्रॉक को करेंगे और ओपन कर लेंगे। ये जो इसके कॉर्नर वगैरह है ना, जब आप इस पर सिलाई लगाएंगे लेस लगाएंगे या आप इस पर कढ़ाई करेंगे तो ये कॉर्नर छुप जाएंगे। ये देखें ऐसे हमने करना है कि दोनों को पकड़ना है, दोनों सिलाइयों को, और एक दूसरे के साथ हमने जोड़ के इस पर सिलाई लगा देनी है। बाजुओं की जो दोनों सिलाइयाँ हैं वो हमने पकड़नी है। ये देखिए फिर से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि 2 सिलाइयाँ, एक तरफ सिलाई आ रही है बाजुओं की और एक दूसरी तरफ सिलाई आ रही है। हमने इन दोनों सिलाइयों को पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर ऊपर। सिलाइयाँ तो पहले भी लगी हुई हैं, लेकिन इन्हीं सिलाइयों के ऊपर ऊपर हमने एक और सिलाई लगा देनी है। और अगर तो घेर ये वाला जो टॉप पार्ट है इसकी फिटिंग आपकी बच्ची को बिल्कुल सही है तो फिर आपने कोई भी इसका पार्ट ओपन नहीं छोड़ना। और अगर यहाँ से थोड़ी सी जो है वो टाइट आ रही है तो आपने ऐसा करना है कि तकरीबन 2 इंच तक आपने एक्स्ट्रा यहाँ से फैब्रिक छोड़ के बाद में आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ से ऊपर तक हमने ओपन छोड़ना है इसे, यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी और नीचे तक हमने सिलाइयों के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। इसको इकट्ठा जोड़ के फिर हम दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे कि हम इस पर जो है वो सिलाइयों के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। जब तक मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और सिलाई भी हमारी लग चुकी है। ये देखिए जो इसके कॉर्नर में आपको पहले भी बता रही हूँ कि जब आप इस पर लेस लगाएंगे या कोई एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो इसके कॉर्नर जो है वो अच्छे तरीके से छुप जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप इस पर काज टांका भी लगा सकते हैं या फिर आप इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी जो फ्रॉक है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए कुछ मेरी सिस्टर्स के ये कमेंट थे कि ये फ़्रॉक तो ओपन ही रहेगी, ये बंद कैसे होगी इसकी स्लीव्स। तो ये है इसका तरीका कि ऊपर की तरफ भी सिलाई नहीं आएगी, घेर के साथ भी स्लीव्स अटैच हो जाएंगे और जो स्लीव्स हैं वो हमारे बंद भी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने प्यारा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।